उस एसआईटी ने जिस तरह से काम किया है वो आपके सामने है। परीक्षाओं में कुल 13 प्रकरणों में पेपर लीक की जांच की जा रही है तथा गठन से लेकर अब तक लगभग 63 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 63 थानेदार जेल के सीखचों में हैं। मैंने पिछली सरकार में कहा था थानेदार फर्जी हैं, जेईएन फर्जी हैं, मास्टर। ये दर्द होता है, अंदर का दर्द जब निकल करके आता है। मैं यही आपसे कहना चाहता हूँ कि ऐसे लोगों ने जिन्होंने युवाओं के साथ कुठाराघात किया है, किसी कीमत पर हम बख्शने वाले उनको नहीं है। और ये भी मैं आपको कहना चाहता हूँ, हमने 70,000 जगह युवाओं के लिए अभी निकाली है और हम देख रहे हमने 4 कोटी 5,000 एलडीसी की जगह हमने अभी तुरंत भरना, हर महीने 2 महीने में हम उन जगहों को तुरंत भरने वाले हैं और आगे भी, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी का युग है। आने वाला समय भी आपका है युवा साथियों, आपका है। हम युवाओं को रोजगार देने का भी काम करेंगे। हम स्किल इंडिया के माध्यम से, स्मार्ट इंडिया के माध्यम से भी हम आपको काम करेंगे। हम वो काम भी करेंगे जो हमारे पहले लोकल फॉर वोकल था। गांव-गांव में हमारे उद्योग धंधे चलते थे, लेकिन इस कांग्रेस की सरकार ने उनको भी बंद करा दिया। बड़े-बड़े उद्योगों को धारा में बने रहे, फिर पार्टी ने जगह दे दी। पेपर लीक को काफ़ी आपने संघर्ष किया है। आपने ये भी कहा था कि बहुत मगरमच्छ हैं, उनको पकड़ना जरूरी है और कार्रवाई भी हो रही है इस वक्त। 63 थानेदार जेल के सीखचों में हैं। मैंने पिछली सरकार में कहा था थानेदार फर्जी हैं, जेईएन फर्जी हैं, मास्टर फर्जी हैं, एसडीएम फर्जी हैं, लेकिन कुंडली मार के बैठ गई हेलो सरकार। अब भजंत लाल सरकार ऐसे को, जैसे प्रधानमंत्री जी कह गए थे चुनाव में, विधानसभा के में, कि पाताल से निकाल के भी पेपर लीक लोगों को निकाल के लाएंगे, तो पाताल में पहुंच गई हमारी एसओजी। 63 थानेदारों को डाल दिया 12 ताणी के पीछे, तो सब डलेंगे। आपने ये भी कहा था कि कुछ मंत्री भी हैं जो इस पेपर लीक में शामिल हैं, बड़े मगरमच्छ। उसकी गहराई से एसओजी जांच कर रही है। जो मंत्री विधायकों के नाम हमने बताए थे, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड हो, 4 पीएससी के हेड हो, उन सब की गहराई में एसओजी जा रही है और उनके प्रमाण मैंने एसओजी को दे दिए व्यक्ति से मिलके। तो वहाँ भी उनको पुख्ता प्रमाण मिलेंगे तो निश्चित रूप से कोई कितना ही बड़ा हो, एसओजी नहीं छोड़ेगी। बहुत सारे बड़े नाम हैं कांग्रेस के, मालवीय लगा लीजिए, बहुत सारे नेता हैं जो लगातार भाग रहे हैं। खिलाड़ी सिंह बेरवा भी हो गए, वो लालचंद कटारिया भी हो गए, जिनके ऊपर ईडी का वो भी पड़ा था। क्या लगता है क्यों भाग रहे हैं कांग्रेस के नेता बीजेपी में? डूबता जहाज है, उसमें कौन रखेगा? जब किसी गांव में आग लगती है तो मतलब आग लग रही है, वहाँ भारत नहीं जो भारत तो जुड़ नहीं रहा, कांग्रेस टूट रही है। तो गांव में जैसे आग लगती है तो वो चूहे निकल के भागते हैं, वैसे लोग भाग कर। कांग्रेस के बड़े नेता चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, लोकसभा चुनाव का किस तरीके से डरे हुए हैं। बड़ा कितना बड़ा लड़े वो हारेगा, उनके डर है। उन्होंने जनता में 60 साल तक देश की जनता के साथ धोखा किया, चाहे 370 का मामला हो, चाहे राम मंदिर का मामला हो, चाहे सीए का मामला हो, चाहे विकास का मामला हो, चाहे वो भ्रष्टाचार फैलाया, लूटा और देश हित में कोई काम नहीं किया। इसलिए वो उनकी हिम्मत नहीं पड़ रही चुनाव में। आपकी क्या भूमिका रहेगी? क्योंकि पूरी राजस्थान में आपकी बार विधानसभा में काफ़ी कोई भी बंदा टिकट लेके आएगा, कमल के फूल को लेके जो भी आएगा उसका प्रचार करूंगा। पिछले चुनाव में आपको पता है मैंने वोट बारात निकाली थी 2 गाँव में, तो जहाँ वोट की बारात निकलने वैसी बारात मतदाताओं को तैयार करेंगे और कमल के फूल में वोट डलवाएंगे। क्या पिछली बार की तरह वोट बैंक की यात्रा के अनुसार क्या लोकसभा चुनाव में जो उत्सव है उसमें आपकी जो भी कैंडिडेट को जिताने के प्रयास होते हैं, सब तरह के प्रयास करेंगे, पूरा परिश्रम करेंगे। पूर्वी राजस्थान के भी कई नेता हैं जो बीजेपी में जाने की कोशिश कर रहे हैं, लगातार बीजेपी के आलाकमान के संपर्क में हैं। आए, उनका स्वागत। मैं ओम प्रकाश हुड्डा का भी नाम शामिल है। कौन सा हम विरोध करेंगे? आए, वो पहले बीजेपी में हुआ करते थे। हम कोई किसी का विरोध नहीं कर रहे, हमारा दरवाज़ा खुला हुआ है। जो आना चाहे खूब आए, लेकिन काम करने की दृष्टि से आए, टिकट मांगने की दृष्टि से